Hello guys, this is the host Dwatsana and I am the co-host Radhashan. So in this video we will talk about exposing school system that we did in our first video, but this time we'll be renovating the school system. तो आप कह सकते हो पार्ट 2 भी हो सकता है. हाँ, yeah. तो अब जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने एक डिबेट रखी, इसको बोला कि 90 से 98% ऑफ पीपल स्कूल जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो? ऐसा हर बच्चों के साथ थोड़ी ना होता है. We explained in our first video. Now we are going to explain what the school system should do to renovate. नहीं, मुझे अभी सवाल चाहिए. So basically, हाँ, 90% of kids. 90 नहीं, 98 99% ब्रो. नहीं, 90%. मैं कुछ और बोल रहा हूँ. 90% of kids don't like school, right? हाँ. Okay. ऐसा कैसे पता आपको? क्या? I've done my research. You haven't done. I have done my research. I've done my research. ना झूठ ना बोल. अब मैं झूठ नहीं कह रहा यार. तेरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई. नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा है. अभी पूछ ले. Yes. Okay. So basically, तो जब टीचर तुम्हें फेल करवाता है, तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंस नहीं लगता? अंडर कॉन्फिडेंस नहीं लेकिन उससे तो मोटिवेशन मिलता है हमें. टीचर्स हमें बढ़ावा देती है ना. तू पराखू है भाई. तू ही तो बोलेगा भाई. ये जो बच्चे पराखू नहीं, वो लोग तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना. उन लोगों को तो मोटिवेशन नहीं मिलता. और फिर काफी सारे पेरेंट्स मारते हैं अपने बच्चों को. दे थिंक दैट इट्स ओके टू बीट देयर चिल्ड्रन अप जस्ट बिकॉज दे फेल्ड इन अ सिस्टम दैट स्नैचेस योर क्रिएटिविटी. You know how the school system originate? नहीं. It was originally made for factory workers, to teach factory workers. अच्छा, तो अब इस वीडियो के टॉपिक में हम बढ़ते हैं आगे. हाँ, और फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, अमीर नहीं होते. हाँ, चलो. यस. अब इस वीडियो जो मेन एम है उसको हम क्लियर करते हैं. ठीक है. रेनोवेटिंग स्कूल सिस्टम. अब तू मेरे साथ अग्री कर रहा है? इसके अगर बहुत कंट्रोवर्सी हुई तो हम गारंटी पार्ट 3 भी बना सकते हैं, लेकिन अभी रेनोवेटिंग से वो स्टार्ट करते हैं. रेनोवेटिंग स्कूल सिस्टम अभी अग्री करने का मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अभी आगे बढ़. एक बार दिखा दे कितना परसेंट अग्री करता है, कितना परसेंट नहीं अग्री करता. 89% अग्री नहीं करता. अच्छा, क्यों? टेल मी द रीजन. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे मारते हैं, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे सपोर्ट नहीं करते हैं. हर टीचर सपोर्ट करता है. ऐसा एक बच्चा भी, मतलब एक टीचर भी नहीं होता जो सपोर्ट नहीं करता. ओके. सो हाँ, तुम्हारे जो बच्चे फेल करते हैं उनको सब सपोर्ट करते हैं या गिव अप करते हैं ना, आगे पूरा पढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं. टीचर्स का तो सपोर्ट है, पर स्कूल सिस्टम में फ्लॉ है. ठीक है. स्कूल सिस्टम का भी पूरा सपोर्ट रहता है. आप कैसे कह सकते? सपोर्टिंग. ठीक है, तो फेल करते हैं टीचर्स, तो कुछ नहीं करते, पर पेरेंट्स तो मारते हैं ना. उससे बच्चा स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है. फिर ठीक है, फिर उन लोगों को फिर ओवर वर्क करते हैं अपने ब्रेन को, तो फिर टायर्ड हो जाते हैं. तबीयत खराब हो जाता है, फिर और फेल करते हैं. ठीक है, तो फिर और पेरेंट्स मारते हैं और अंडर कॉन्फिडेंस. ऐसा हर बच्चे के साथ थोड़ी ना होता है. 90% के साथ तो होता ही है, और बाकी के 10% के साथ तो नहीं होता. हाँ, और 90% वाले बच्चे में भी ऐसे नहीं होते कि वो और फेल 90% कर ही जाए. उसमें भी कम से कम 80% तो सक्सेस पा ही लेते हैं, बाकी के 10% होता है कुछ. सक्सेस का आपका मतलब है काफी सारे लोग फैक्ट्री वर्कर्स है, काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, सिर्फ थोड़े से अमीर लोग है, थोड़े से एंटरप्रेन्योर्स है. तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि 80% सक्सेसफुल है? वो स्कूल के एजुकेशन के ऊपर डिपेंड होता है. ज्यादा अच्छे स्कूल में जाओ तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई, लेकिन भाई पढ़ने वाले तो कहीं पर भी पढ़ लेते हैं. Okay, so academically, yes, school is important academically, but आजकल के ज़माने में AI आ चुका है, तो academically AI भी अच्छे से समझा सकता है, तुम्हें समझा सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छे से कंसेप्ट नहीं समझा सकता जो टीचर समझाती है प्रैक्टिकली. एक बार मेरे पास ट्यूटर थी. हाँ, वो ट्यूटर में कोई गलती हुई होगी, लेकिन ऐसे हर ट्यूटर के साथ तो नहीं होता. वो एक टीचर थी DPS. तो कुछ को कोई टीचर होगी ऐसे टीचर. हाँ, ठीक है, तो फिर हर टीचर के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है. टीचर की वजह से तो बच्चे टॉप कर पाते हैं. ऐसा तो होता नहीं है कि सेल्फ स्टडी कर लेते हैं. वैसे तो सेल्फ स्टडी की क्वालिटी भी तो टीचर्स के थ्रू ही आती है. हम लोग टीचिंग
टीचर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ स्कूल सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है, टीचर्स को नहीं। तो स्कूल सिस्टम को एक्सपोज करने में आप क्या कहना चाहते हैं? तो एकेडमिकली तो हाँ समझा दिया, ठीक है। तो फिर नॉन एकेडमिकली भी, ठीक है, सैटिस्फाइंग फाउंड है, ठीक है। तो नॉन एकेडमिकली भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो फिर हाँ अंडर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, वो तो समझा दिया। अंडर, ठीक है, और आगे? हाँ और हाँ, तो बेसिकली एकेडमिकली तुम कुछ भी सीख सकते हो उधर, पर क्या स्कूल तुम्हें क्लैरिटी नहीं देती है। एडल्ट लाइफ में एडल्ट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्या है। मैं होम स्कूल हूँ तो मेरे को ये पता है ये सब कुछ क्या हाँ, होता तो है। हमें भी पता है, हमें पढ़ाती ना। टैक्सेस के बारे में पढ़ाती है, अब वो अभी हमारे कोर्स में नहीं आया, वो आप अलग ऊपर चलते रहते वो नहीं आता है, वो मैंने रिसर्च किया, वो पूरे कोर्सेज में नहीं आते टैक्सेस कुछ। वो जाकर इंटरेस्ट का वो ये सब जाकर तो आता है सीधा ना। वो जाकर सीधा कॉलेज में आता है। फाइनेंसेस का असली चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो सिर्फ पढ़ाते तो है फाइनेंस ना। कॉलेज में पढ़ाते हैं, पर कॉलेज में तो तब तक तो फिर वो लोग ग्रोन अप हो जाते हैं और वो लोग कंफ्यूज। कहाँ कंफ्यूज, ऐसे सारे बच्चों के साथ थोड़ी ना होता है। सारे बच्चों के साथ, पर नंबर्स तो देखिए, वेकअप 90%, 10% नंबर तो देखिए। तो ऐसे अखबार में जैसे आते हैं कि 99.99 परसेंटाइल ला दिए, इतने सारे बच्चों के नाम आते हैं। वो तो 10% होता है ना। आप ब्लाइंड हो रहे हो, इसलिए इतने सारे बच्चे, बिलियंस ऑफ बच्चे हैं इस दुनिया में, ठीक है। और वो जो आप बात कर रहे हो, मिलियंस भी छोटे होते हैं इस दुनिया में। लाइक लेट्स से 10% तो लाइक 100 मिलियन 200 मिलियन होएंगे, पर बहुत छोटा है ना कंपेयर टू बिलियंस, छोटा। और 2-3% कम से कम प्रोडिजीज। मतलब प्रोडिजीज का मतलब जो बिजनेस सीखते हैं, वो सब सीखते हैं, वो सब हाँ कोडिंग करते हैं। हाँ, तो इंटरेस्ट तो जागता है ना। हाँ एकेडमिकली, ठीक है। सो या प्रोडिजीज बहुत